श्री गणेशाय नमः। आत्मबल का आह्वान। क्या आप अपने दुर्बल मानते हैं? लघुता ग्रंथि में उलझकर परिस्थितियों से पीछे पीछे रहते हैं, अपना जीवन दीनहीन बना बैठे हैं, तो अपने भीतर सुषुप्त आत्मबल को जगाओ। शरीर चाहे स्त्री का हो या पुरुष का, प्रकृति के साम्राज्य में जो जीते हैं वह सब स्त्री हैं, और प्रकृति के बंधन के पार अपने आत्मस्वरूप की पहचान जिन्होंने कर ली, अपने मन के गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर जिन्होंने फेंक दिया है, वह पुरुष है। स्त्री या पुरुष शरीर एवं मान्यताएं होती हैं। तुम तो तन मन और पार निर्मल आत्मा हो। जागो, उठो, अपने भीतर सोए हुए निश्चय बल को जगाओ। सर्वदेश सर्वकाल में सर्वोत्तम आत्मबल विकसित करो। आत्मा में अथवा अथाह समझते हैं, अपने को दीनहीन मान बैठे हो। विश्व में ऐसी कोई सत्ता नहीं जो तुम्हें ऊपर उठा सके। अपने आत्मा स्वरूप को प्रतिष्ठित हो जाओ, तो त्रिलोकी को ऐसी कोई हस्ती नहीं जो तुम्हें बढ़वा सके। भौतिक जगत में भाप की शक्ति, इलेक्ट्रॉनिक शक्ति, विद्युत की शक्ति, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बड़ी मानी जाती है, लेकिन आत्मबल उन शक्तियों का संचालन बल है। आत्मबल की संधियों के आकर पंगु प्रारब्ध को पैर मिल जाते हैं। देव की दीनता पलायन हो जाती है, प्रतिकूल परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। आत्मबल की सर्वरिद्धि सिद्धियों का पिता है। आत्मबल कैसे जगाएं? हर रोज प्रातः काल जल्दी उठकर सूर्योदय से पूर्व स्नानादि से निवृत्त हो जाओ। स्वच्छ पवित्र स्थान में आसन बिछाकर पूर्व विमुख होकर पद्मासन या सुखासन पर बैठ जाओ। शांत प्रसन्न वृत्ति धारण करो। मन में दृढ़ भावना करें कि प्रकृति निर्मित इस शरीर में सब अभावों को पार करके, सब मलिनताओं को, दुर्बलताओं से पिंड छुड़ाकर आत्मा की महिमा में जाकर ही रहूंगा। आंखें आधी खुली आधी बंद रखो। अब फेफड़ों में खूब श्वास भरो और भावना करो कि श्वास के साथ मैं सूर्य का दिव्य ओज भीतर भर रहा हूँ। श्वास को यथाशक्ति अंदर टिकाए रखो। फिर ओम का लंबा उच्चारण करते हुए श्वास को धीरे धीरे छोड़ते जाओ। श्वास के खाली होने के बाद तुरंत श्वास ना लो। यथाशक्ति बिना श्वास रहो और भीतर ही हरि ओम का मानसिक जप करो। फिर से फेफड़ों में खूब श्वास भरो। पूर्वोक्त रीति में श्वास यथाशक्ति अंदर टिकाकर बाद में धीरे धीरे छोड़ते हुए ओम का गुंजन करो। 10 से 14 मिनट तक ऐसे प्राणायाम सहित ओम की उच्च स्वर से ध्वनि करके शांत हो जाओ। सब प्रयास छोड़ दो। वृत्तियों को आकाश की ओर फैलने दो। आकाश के अंदर पृथ्वी है। पृथ्वी पर अनेक देश हैं, अनेक समुद्र व अनेक लोग हैं। उनमें से एक तुम्हारा शरीर आसन पर बैठा हुआ है। इस पूरे दृश्य को आप मानसिक आंखों से, भावना से देखते रहो। आप शरीर नहीं हो, बल्कि अनेक शरीर, देश, सागर, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा एवं पूरे ब्रह्मांड के दृष्टा हो, साक्षी हो। इस साक्षी भाव में जाग जाओ। थोड़ी देर के बाद फिर से प्राणायाम सहित ओम का जाप करो और शांत होकर अपने विचारों को देखते हो रहो। इस अवस्था में दृढ़ निश्चय करो कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होकर रहूंगा। विषय सुख, सत्ता, धन, दौलत इत्यादि की इच्छा ना करो, क्योंकि निश्चय बल या आत्मबल रूपी रूपी हाथी के पदचिन्ह में और सभी के पदचिन्ह समाविष्ट हो ही जाएंगे। आत्मानंद रूपी सूर्य के उदय होने के बाद मिट्टी के तेल के दिए के प्रकाश रूप शूद्र सुख भास की गुलामी कौन करे? किसी भी भावना का साकार करने के लिए हृदय को कुरेद डालो। ऐसी निश्चयात्मक बलिष्ठ वृत्ति होनी आवश्यक है। अंतकरण के गहरे से गहरे प्रदेश में चोट करे ऐसा प्राण उनके निश्चय बल का आह्वान करो। सीना तान कर खड़े हो जाओ। अपने मन की दीनहीन दुखद मान्यताओं को कुचल डालने के लिए सदा स्मरण रहे कि इधर उधर भटकती वृत्तियों के साथ तुम्हारी शक्ति ही बिखरती रहती है। अतः वृत्तियों का बहकाव नहीं। तमाम वृत्तियों को एकत्रित करके साधना काल में आत्मचिंतन में लगाओ और व्यवहार काल में जो कार्य करते हैं उसमें लगाओ। दत्तचित्त होकर हरेक कार्य करो। अपने स्वभाव में अवेश को सर्वथा निर्मूल कर दो। अवेश में आकर कोई निर्णय मत लो, कोई क्रिया मत करो। सदा शांत वृत्ति धारण करने का अभ्यास करो। विचारशील एवं प्रसन्न रहो। स्वयं अचल रहकर सागर की तरह सब वृत्तियों को तरंगों को अपने भीतर संभालो।
जीव मात्र को अपने स्वरूप समझो, सबसे स्नेह रखो, दिल को व्यापक रखो, संकुचितता का निवारण करते रहो, खंडात्मक वृत्ति को सर्वथा त्याग करो, अनिष्ठा में जागो हुए महापुरुषों का सत्संग एवं सत्य संहिता से जीवन को भक्ति एवं वेदांत में ऐसे पुष्टि एवं पुलंकित करो। कुछ ही दिनों में इस सघन प्रयोग के बाद अनुभव होने लगेगा कि भूतकाल के नकारात्मक स्वभाव, संशयात्मक हानिकारक कल्पनाएं ने जीवन को कुचल डाला था, विषैले कर दिया था। अब निश्चय बल के चमत्कार का पता चला। अंतर आत्मा में अभिभूत दिव्य खजाना अब मिला। प्रारब्ध की बेड़ियां अब टूटने लगी हैं। जिनको ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष को सत्संग और अध्यात्म विद्या का लाभ मिल जाता है, उसके जीवन में दुख विदा होने लगते हैं। ओम आनंद। ठीक है ना, करोगे ना हिम्मत, पढ़कर रख मत देना इस पुस्तिका को। जीवन में इसको बार बार पढ़ते रहो। एक दिन में ये पूर्ण ना होगा, बार बार अभ्यास करो। तुम्हारे लिए यही एक ही पुस्तिका काफी है। अन्य कचरा पत्ती में ना पढ़ोगे तो चलेगा। शाबाश, वी शाबाश।